अब तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास से स्टार्ट कर। आज की क्लास में क्या पढ़ें? तो आज की क्लास में जो है आप सबके बीच हम केमिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री में बहुत ही शानदार क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि जो है इसमें जो बहुत बड़े एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर सब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे जो है आज की क्लास में क्या पढ़ें? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री पढ़ाएं, और केमिस्ट्री का जो है हम बताए थे कि इकाई सेल के कितने प्रकार के होता है। इकाई सेल हम बताए थे 2 प्रकार के होता है, एक सरल इकाई सेल और एक दूसरा बताए थे केंद्रित इकाई सेल। ठीक, उस सरल और केंद्रित इकाई सेल हम पहले क्लास में पढ़ा दिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाइए पहले क्लास को देख लीजिए। ठीक है, और इस पर हम क्या पढ़ेंगे? तो केंद्रित इकाई सेल के प्रकार, उसमें से जो है केंद्रित इकाई सेल के दूसरा प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, हम क्या जानेंगे फलक केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं या फिर फलक केंद्रित इकाई सेल क्या है। देखिए क्या लिखेंगे कि फलक केंद्रित इकाई सेल की, अब इसको बोलते हैं एफसीसी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एफसीसी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ एफसीसी बोल दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि जो है कि वह इकाई सेल है, वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी क्या कण उपस्थित हो तो उसे फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त फलक पर भी कण उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं या फिर एफसीसी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इसके कोनों पर कोन पर तो कण उपस्थित है ही, इसके फलक पर भी क्या कण उपस्थित है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दूसरा नंबर तीसरा नंबर, ठीक है, अंतः केंद्रित इकाई सेल क्या है? इसी बोलते हैं ईसीसी। ठीक है, अब देखिए वह इकाई सेल जिसके कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक पर भी कण उपस्थित, यानी कि किन्हीं जो है कोनों के अतिरिक्त किन्हीं तो विपरीत फलक पर भी क्या कण उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं जो है इसके कोनों पर उपस्थित है ही, इसके दो विपरीत फलक पर भी क्या है? कण उपस्थित है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वीवीआई में रख दिए। ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें जो ये आप तो ऑब्जेक्टिव पूछ ही लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है इसमें कि इकाई सेलों में कणों की संख्या, इसमें जाने कि जितना भी इकाई सेल है इसमें कणों की संख्या कितना होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सरल इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सरल इकाई सेल में कणों की संख्या 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एससीसी। एससीसी में भी कणों की संख्या कितना होती है? 1 ही होती है, यानी कि सरल इकाई सेल को या फिर जो है एससीसी को, ठीक है, एक ही बात है। फिर देखिए दूसरा नंबर कि अंतः या फिर पिंड केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। या फिर जो अंतः केंद्रित इकाई या फिर जो पिंड केंद्रित इकाई सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीसी बोलते हैं। ठीक है, में कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। या फिर जो क्या फलक केंद्रित इकाई सेल में जिसको बोलते हैं एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, हम लोग जाने कि अंतः केंद्रित जिसको बोलते हैं ईसीसी। क्या बोलते हैं? ईसीसी। ठीक है, ईसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पहले समझ में आ गया पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे लिख के बताने वाले हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए बढ़िया से। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए हम क्या बता रहे थे? इकाई सेल। ठीक है, अब जानते हैं कि इकाई सेल के प्रचार। ठीक है, इकाई सेल के प्रचार यानी कि किसे कहते हैं? ठीक है, कि इकाई सेल के प्रचार। ठीक है, अब देखिए इकाई सेल के प्रचार क्या है? तो लिखा है कि इकाई सेल का वह भौतिक गुण जिसे मापा जा सके, यानी इकाई सेल के वह भौतिक गुण जिसे मापा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सेल के प्रचार कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई सेल के प्रचार कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब देखिए इकाई सेल के जो प्रचार है कुछ इस प्रकार से जो क्या बनाना स्ट्रक्चर आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, इसमें बना लेते हैं कि यहाँ जो है ये क्रिस्टल बनाना है जिसमें से जो है ये वाई एक्सल ले लेना है। ठीक है, और इसको इस डालिया ने इसको एस एक्सल ले लेना है और इसको जो है जेड एक्स ले लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो इसका दूरी है वो क्या सी मान लिया, यहाँ से इसका दूरी क्या ए मान लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ से इसका दूरी बी मान ली। क्या मान लिया? बी मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसका जो बीच में जो कोण बन रहा है यहाँ क्या, यानी कि देखिए इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या चीज का बनेगा पूरा हम लिख करके बता रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ इकाई सेल जो है के प्रचार को द्वारा निरूपित की जाती है, यानी कि पूछ रहा है कि इकाई सेल को किस प्रचार द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, वह लिखा है कि इकाई सेल के प्रचार को किस, यानी कि किसके द्वारा, ठीक है, या फिर ठीक है, किसके द्वारा निरूपित की जाती है। तो लिखेंगे कि तीनों एक्स वाई तथा जेड की लंबाई क्रमशः ए बी और सी द्वारा निरूपित की जाती है। देखिए यहाँ ए बी
सी द्वारा क्या निरूपित की जा रही है, ठीक है, जो एक दूसरे पर लंबवत हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी कि एक दूसरे पर क्या लंबवत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए किन्हीं दो अक्षों के बीच अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं, किन्हीं दो अक्षों के बीच क्या अल्फा बीटा और गामा होते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है कि क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं, क्या जाने कि क्रिस्टल तंत्र किसे कहते हैं, या फिर आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है क्रिस्टल तंत्र क्या है, तो देखिए इसको हम लिख देंगे कि क्रिस्टल तंत्र जो है क्या लिखें कि अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण के आधार पर, किसके अक्षीय दूरी तथा अक्षीय कोण के आधार पर यानी जो है सरल इकाई सेल को, जो सरल इकाई सेल है उसको 7 भागों में क्या वर्गीकृत किया गया, कितने 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। अब देखिए क्रिस्टल तंत्र के कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के, कितने प्रकार के 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए 7 प्रकार के तंत्र होते हैं। अब देखिए 7 प्रकार के जो तंत्र होता है इसको पूरे यहाँ थोड़ा सा लिखने में जो है छोटा हो जाता है, इसलिए इसको आना बताएं, हम जो है उसको अक्षीय दूरी अक्षीय कोण के आधार पर 7 भागों में बांट के बता रहे हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तुम लोग के समझ रहे हैं, फिर आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम उसको लिख के बताएंगे क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, ठीक है। पहले आप लोग नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, ठीक है। देखिए बताए थे क्रिस्टल तंत्र के जो है 7 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं 7 प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख दिए रवा है, ठीक है, यहाँ देखिए रवा लिख दीजिए, लिखिए रवा जिसको बोलते हैं क्रिस्टल। अब फिर के अक्षीय दूरी, फिर देखिए अक्षीय कोण यानी क्या उदाहरण दे दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ जो है सबसे पहले कौन सा क्रिस्टल आता है, तो सबसे पहले जो है घनाकार क्रिस्टल आता है, क्या है घनाकार, ठीक है। घनाकार का जो है अक्षीय दूरी क्या, ए बराबर बी बराबर सी, यानी इसका सेम है, ठीक है। अक्षीय क्या कौन क्या है, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, और इसका उदाहरण NaCl KCl Cl2। अब फिर देखिए इसी प्रकार से क्या है दूसरा है चतुष्कोणीय क्रिस्टल, क्या है चतुष्कोणीय क्रिस्टल, ठीक है। इसका जो अक्षीय दूरी क्या आ जाएगा, ये बराबर बी, अंके बी, देखिए बी इक्वल टू नॉट बराबर सी, ठीक है। फिर देखिए क्या अल्फा बराबर गामा बराबर अंके अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फिर देखिए उदाहरण क्या है SnO2 TiO2 CaSO4 हो जाएगा, ठीक है, लिखिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि तीसरा है आर्थोरोगनिक, क्या है आर्थोरोगनिक, ठीक है, जिसको लिख दिए इंग्लिश में आर्थोरोगनिक। अब देखिए इसका अक्षीय दूरी क्या है, ये बराबर ए इक्वल टू नॉट बराबर बी और बी इक्वल टू नॉट बराबर सी, यानी कि इसमें ना तो ए और बी और ना तो सी कोनो बराबर दूरी नहीं अक्षीय दूरी में, ठीक है। और अक्षीय कोण में जो क्या बोल रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, और इसका उदाहरण की NO3 BSO4, ठीक है। अब फिर देखिए क्या है चौथा क्या है, चौथा क्रिस्टल का नाम है एकांताश, क्या है एकांताश, जिसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक, ठीक है। देखिए ये क्या अक्षीय दूरी क्या है, ए इक्वल टू नॉट बराबर बी और बी इक्वल टू नॉट बराबर सी, ठीक है। अब फिर देखिए इसका अक्षीय कोण क्या है, तो यानी कि अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू यानी बीटा इक्वल टू नॉट बराबर 90 डिग्री। फिर देखिए उदाहरण क्या दिया Na2SO4 10H2O, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फिर जो है आता है त्रिंताक्ष, क्या है त्रिंताक्ष, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ठीक है, क्या बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, ठीक ट्राइक्लिनिक। अब देखिए इसमें जो है अक्षीय दूरी क्या देगा, ए इक्वल नॉट बराबर बी और बी इक्वल टू नॉट बराबर सी, ठीक है। अक्षीय कोण क्या देगा, अक्षीय कोण इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा अक्षीय कोण इसमें हो जाएगा अल्फा इक्वल टू नॉट बराबर बीटा और बीटा इक्वल टू नॉट बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, मतलब किने से जो यानी कि किने में भी 90 डिग्री मान नहीं आता, ठीक है। इसका उदाहरण है K2CR2O7CuSO4 यानी कि 5H2O, क्या हो जाएगा 5H2O हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जान की छठा आता है षष्ठ कोणीय, क्या आता है षष्ठ कोणीय क्रिस्टल। अब देखिए षष्ठ कोणीय को जो हेक्सागोनल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हेक्सागोनल कहते हैं, ठीक है। ये जो अक्षीय दूरी क्या है, ये यानी कि ये बराबर बी और बी इक्वल टू नॉट बराबर सी, यानी कि बी बराबर सी नहीं है, ठीक है। इसका अक्षीय कोण ये हो जाएगा। अब अक्षीय दूरी क्या हो जाएगा, अक्षीय कोण क्या हो जाएगा, अक्षीय कोण हो जाएगा अल्फा बराबर, ठीक है, अल्फा बराबर बीटा अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर 90 अल्फा बराबर देखिए बीटा बराबर 90 डिग्री की, अल्फा और बीटा कितने 90 डिग्री, लेकिन गामा क्या है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, ठीक है। ये देखिए इसके उदाहरण क्या है ZnO4 और CdSO4 ग्रेफाइट, ये सब क्या इसका उदाहरण है। फिर देखिए लास्ट में बचा समांतर षष्ठ फलक, जिसको बोलते हैं अक्षीय दूरी, जिसको ये बराबर क्या जाएगा बी और बी बराबर क्या जाएगा सी, ठीक है। फिर देखिए अल्फा क्या अंकित जो है इसका अक्षीय कोण क्या जाएगा अल्फा बराबर बीटा और बीटा बराबर गामा और गामा यानी गामा बराबर 90 डिग्री मान नहीं है, ठीक है, लेकिन अल्फा और बीटा मान कितना है 90 डिग्री अक्षीय कोण है, ठीक। फिर देखिए इसका उदाहरण कीजिए CaCO
3 और HGS, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि क्रिस्टल के कितने प्रकार थे, 7 प्रकार, बड़े सर बता नहीं रहे, अपना समझ में आ गया होगी तो आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। तो अगर अगर समझ में आया तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए, और शेयर नहीं किए शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे इसमें आकर के जुड़ सके। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा क्या लगता है, मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा भी शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।